Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.3, question number 6 of class 9 mathematics federal board. And the statement of the question is, find the point of intersection of lines 2x plus y plus 1 is equal to 0 and x minus y minus 4 is equal to 0. Students, these two linear equations are given and we have to find the point of intersection. Students, point of intersection means if we draw the graph of these two lines and the point where both the lines are intersecting each other is called point of intersection. तो 9th की बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स x1 y1 is equal to the value of x1 will be b1 c2 minus b2 c1 over a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स x की, और y की वैल्यू होगी c1 a2 माइनस c2 a1, और डिनोमिनेटर इसका सेम होगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हम फाइंड कैसे करेंगे? ईजीएस्ट वे इसका ये है कि मैं ये जो कोफिशिएंट हैं दो इक्वेशन नंबर 1 की, उनको ऊपर में लिखूँगा 2 टाइम, यानी कि मैं लिखूँगा 2 1 1, फिर मैं लिखूँगा 2 1 और 1। ये इक्वेशन नंबर 1 के मैंने वेरिएबल 2 टाइम लिख लिए, कोफिशिएंट लिख लिए 2 टाइम। और अब इक्वेशन नंबर 2 के जो कोफिशिएंट है 1 -1 -4 और 1 -1 और -4, तो फर्स्ट और लास्ट को हम कर देंगे कैंसिल। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दरमियान हम लगाएंगे साइन माइनस का, और ये जो लास्ट होगा स्टूडेंट्स क्रॉस, ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो अब आपने इसको ज़हन में रखना है कि जो x1 y1 होगा, तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्रॉस है 1 मल्टीप्लाई बाय -4 मीन -4, ये इसमें यहाँ पर माइनस आनी है, ये माइनस जो है ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 1 1 जार 1 ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये आएगा लॉस क्रॉस जो है 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो ये हमारे x की वैल्यू है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो सेकंड क्रॉस है ये y का न्यूमरेटर होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस, और ये माइनस जो है स्टूडेंट्स, यानी कि ये माइनस वो है जो ये फार्मूले में लिखी हुई है, और चूँकि हमारा ये नंबर जो है वो माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस ये होगा प्लस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यही नंबर आ जाएगा -2 -1, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 -4 + 1 मीन्स -3 ओवर -3, और 1 को 8 में प्लस किया तो 9 ओवर -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये माइनस है और ऊपर ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है जो 9th की बुक में दिया हुआ है। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं जो छोटी क्लासेस में आपने यूज़ किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स 1 + 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम प्लस करेंगे, क्योंकि y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है। इस y का कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी 1 है, और साइन डिफरेंट है, तो हम इनको प्लस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0, और x - y - 4 इज इक्वल टू 0। तो चूँकि हमने इनको प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं किए जाएंगे। 2x में 1x प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये कैंसिल होगा, और इसमें +1 - 4 मीन्स -3 इज इक्वल टू 0। ये 3 लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा स्टूडेंट्स प्लस। तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/3, एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 1।
अब स्टूडेंट्स ये एक्स की वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी कर लें। तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन है टू एक्स, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स थी, इनको मैंने ऐड कर लिया। और 3 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 1 और -3। लेकिन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है। कुछ टीचर्स ने ये मेथड भी अप्लाई करवाया हुआ है, लेकिन ये 6, 7, 8 तक क्लास के लिए है। आपकी क्लास में जिन्होंने एग्जांपल दी हुई है उसमें जो फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला तो उन्होंने ये दिया है, लेकिन बुक में शायद एग्जांपल उन्होंने इसी मेथड से सॉल्व कर ली है। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि आप यही मेथड, जो बुक वाला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो मेथड अडॉप्ट करें। अब मैं इसका सॉल्व करूँगा सेकंड पार्ट। तो ये स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है, इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैं फार्मूले वाला कह रहा हूँ। तो आप इसके कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट आप 2 टाइम लिख लें, यानी कि 1, 1, 3, और फिर लिखें आप 1, 1 और 3। अब इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट लिखें 2 -5 8 और 2 -5 और 8। फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को आप कर लें क्रॉस, और आगे आप इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और दोनों क्रॉस के दरमियान आपने माइनस का साइन लगा देना है। फर्स्ट क्रॉस जो है वो एक्स का न्यूमरेटर है, सेकंड क्रॉस जो है वो वाई का न्यूमरेटर है, और थर्ड क्रॉस जो है वो दोनों यानी कि एक्स और वाई का डिनोमिनेटर है। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप इस तरह इसको बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा x1 y1, और फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट्स 1 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस, ये माइनस और इस 5 के साथ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 5 3s are 15 ओवर लास्ट क्लास है स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय -5 मीन्स -5 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब सेकंड क्लास जो है स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 माइनस 8 1s are 8 ओवर डिनोमिनेटर का जो नंबर्स हैं वो यही होंगे, यानी कि 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और -2। तो इसको जब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 15 को प्लस करें तो यह आएगा 23 ओवर -7, और 6 -8 मीन -2 ओवर -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -7। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में माइनस हो तो वो पूरा नंबर माइनस होता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -23 ओवर 2 ओवर 7, और ये माइनस दोनों कैंसिल होंगे, तो y के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 2 ओवर 7। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फाइंड कर लिया है। लेकिन अगर आप वही मेथड यूज़ करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो इस इक्वेशन का नेम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसका मैं नेम रखूँगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देंगे, तो मैं इसको लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के तीनों नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड कर देना है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 5x और 2x को प्लस करें तो ये आ जाएगा 7x, ये दोनों कैंसिल होंगे, प्लस 15 और 8 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 इज इक्वल टू 0। 23 लेफ्ट साइड पर माइनस है, प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, बाकी इधर बचेगा 7x इज इक्वल टू -23, और 7 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 ओवर 7 माइनस का। अब ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें,
तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स पुटिंग एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे -23/7 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स ये -23/7 और 3 लाइक टर्म्स हैं, दोनों को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 23/7 राइट साइड पर जाकर होगा प्लस और 3 राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो y की वैल्यू आ जाएगी 23/7 माइनस 3/1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। तो 7 इसके एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 माइनस 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x1 और y1, ये होगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आई है -23/7 और y की वैल्यू आई है 2/7, और जो हमने बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से फाइंड किया था वो भी सेम वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा इसका थर्ड पार्ट में भी उसी तरह की दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैं इन दोनों का जो ईजीएस्ट मेथड है स्टूडेंट्स मैं वही अडॉप्ट करूँगा। पहले वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है आप स्टूडेंट्स वही यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट लिखें एक्स वाई और रियल नंबर की इसी सीक्वेंस में। तो ये आपने लिखना है 2, 5 और 3, और फिर लिखें स्टूडेंट्स 2, 5 और 3, और आप सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख लें 3 - 4, ये सिंबल भी साथ लगाने होते हैं, -5, 3 - 4 और -5 फर्स्ट और लास्ट को आप क्रॉस कर दें। और नीचे स्टूडेंट्स अगर आपने ये लाइंस लगानी है तो लगा लें, नहीं लगानी तो आपकी मर्ज़ी है, लगा लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। अगर आप एफिशिएंट इनफ हैं तो फिर आपको ये लाइनें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x1 y1 इज़ इक्वल टू, अब जो हमारा फर्स्ट न्यूमरेटर होगा वो फर्स्ट क्रॉस होगा, तो 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -25 माइनस जो फार्मूले में आनी है, और ये माइनस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 3 4 ज़ार 12 ओवर लास्ट जो क्रॉस है वो डिनोमिनेटर होगा 2 - 4 मीन्स -8 -3 5 ज़ार 15, कामा आगे जो सेकंड क्रॉस है 3 3 ज़ार 9 माइनस और ये माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 ओवर ये फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स -8 -15। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स -13 ओवर -23 और 19 ओवर -23। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 13 ओवर 23, लेकिन ये माइनस कैंसिल नहीं होगी तो ये पूरा नंबर माइनस बन जाएगा 19 ओवर 23। अब स्टूडेंट्स अगर आपने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से 20 बनाने के लिए और इक्वेशन नंबर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, बेहतर यह है कि आप यही मेथड यूज़ करें। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x प्लस 20y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 5 से, तो 5 3 ज़ार 15x माइनस 20y और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 को 4 से और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, और दोनों को हमने करना है प्लस। तो ये y भी 20 है और ये y प्लस 20 है, ये y माइनस 20 है, तो ये कैंसिल होगा। 8x और 15x को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 23x, और 12 प्लस है 25 माइनस है तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स -13 इज इक्वल टू 0। तो अब आप फ्री वाले को भी साथ साथ इंजॉय करें, बाहर से आवाज़ आ रही है उसकी। तो 13 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस,
और 23x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 और 23 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 13/23। अब स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैं लिखूंगा पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 और x की जगह मैं लिखूंगा 13/23 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 26/23। आगे आएगा स्टूडेंट्स ये प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 26/23 और 3 ये दोनों आइटम्स हैं, इनको हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये दोनों माइनस होंगे और बाकी इधर बचेगा 5y। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 5y इज इक्वल टू -3/1 माइनस 26/23। स्टूडेंट्स एक तो इसका मेथड ये है कि हम इसके एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो मेथड मैं बता देता हूँ। आप इस कैलकुलेटर को करेंगे ऑन और हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -3 - 26 और ये कमांड ने इसकी की है ABC, इसको प्रेस करके मैं लिखूँगा 23, तो ये इसका आंसर दे देगा स्टूडेंट्स -95/23। तो अगर दूसरा मेथड आपने अडॉप्ट करना है तो 23 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -69 -26, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -95/23 और 5 जो है वो राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर जाकर ये करेगा स्टूडेंट्स डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी -95/23 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 19 ज़ार 95, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -19/23। तो सो हमारा जो पॉइंट है x1 y1 उसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू थी 13/23 और y की वैल्यू हमने फाइंड की है -19/23। तो स्टूडेंट्स ये मेथड देख लें कितना इजी सा है और ये कितना लेंथी प्रोसेस है, तो बेहतर ये है कि आप इसी मेथड को अडॉप्ट करें। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।